नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय सिंह राशि वाले, अब ज़्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी घबराहट बहुत जल्द वो लोग निश्चित तौर पे बढ़ाना चालू कर देंगे जिनको अपने YouTube की वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू को बढ़ाना है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है 2-4 दिनों में या प्रारंभ भी हो गया होगा, बहुत लोग अब ये बोल करके आपको डराना चालू कर देंगे कि सिंह राशि वाले, तुम्हारे जीवन में शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है। 2.5 वर्षों के लिए तुम्हारा जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे, शनि की ढैया तुम्हें रोड पे ले आएगा, तुम्हारे जीवन में संघर्ष का दौर चालू हो चुका है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो बनना प्रारंभ हो गया होगा या अपलोड भी हो चुका होगा, जिसमें ये बोल करके बता के डराया जाएगा कि तुम्हारे जीवन में शनि की ढैया जो है वो स्टार्ट हो रही है। प्रिय सिंह राशि वाले, एक बहुत पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब मनुष्य के ऊपर विनाश आता है तो उसकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। अब बोलने में तो बहुत इजी है, क्योंकि जनरली इस प्रकार का बात तो वही लोग बोलता है जब किसी को कोई देख करके जलता है और ये सोचता है अच्छा हुआ बर्बाद हो गया। पर एक बात मैं बोलूं, कई बार क्या होता है ना कि मनुष्य जब जीवन में मेंटली थोड़ा दुखी होता है ना, थोड़ा परेशान होता है ना, तो उस समय भी उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है। मतलब एक तरफ ग्रहों के प्रभाव से तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो ही रही है, लेकिन दूसरे तरफ अगर आपको कोई डरा रहा है, आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है ना, तो भी आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है। इसलिए जीवन में ग्रह का प्रभाव तो पड़ेगा ही, जब से आप पैदा लिए हो तब से पूरी जिंदगी पड़ेगा, सभी पे पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रहो जो डरा करके तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दे। ऐसे में तुम्हारी जीवन में गलतियां जो है ना वो बढ़ती चली जाएंगी, और यही गलती तुम्हारा कर्म में बदलेगा और तुम्हारा कर्म भी खराब हो जाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के भ्रम में नहीं आओ, अपने आप पे विश्वास रखने का भी प्रयास करो। नमस्कार सिंह राशि वाले, आज की ये जो वीडियो है ना बहुत ही लाजवाब है और आपके लिए बहुत ही खास है। वीडियो का टॉपिक देखिए मैंने क्या डाला है कि सिंह राशि वाले, समाप्त होगा 29 मार्च से आपके जीवन का अभिशाप, मतलब अभिशाप जो है खत्म होगा। इस वीडियो में मैं बहुत ही क्लियर और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एक एक चीज़ों को बता दूंगा और लास्ट में उपाय भी बता दूंगा, और यही बोलूंगा कि आने वाला जो तुम्हारा 2.5 वर्ष है ना, जिंदगी बदल देगा। ढैया को कर दो फिलहाल तो साइड, और अगर ढैया नुकसानदायी है तो एक समय वो भी था जब दोबारा तुम्हारे पास आज ढैया आया है, तो उस समय तुम जीवन में परेशान क्यों नहीं थे, इसकी भी जानकारी मैं दे दूंगा। देखिए सिंह राशि वाले, वास्तविक तौर पे क्या हो रहा है, वास्तविक तौर पे क्या हो रहा है कि शनि जो है ये 29 मार्च को रात्रि को 9:50 से लेकर के 2 जून 2027 तक कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि यानी आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव से 8वें भाव में चले जाएंगे। और जब ये कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में जाएंगे तो मीन राशि जो है इनका, यह मित्र की राशि है, समगिरी राशि है, या फिर इनके गुरु की राशि है। समझ गए? तो यहां पे शनि जैसा ही जाएगा तो ज्योतिष शास्त्र तो क्लियर कहता है कि जब चंद्र राशि से शनि देव चौथे या 8वें भाव में जाएंगे तो आपके ऊपर शनि के ढैया प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो। जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में एक बार शनि की 7.5 30 वर्षों में आता है ना, उसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शनि की ढैया जो है हर 12 वर्ष में भी आता है। यानी 2025 में प्रारंभ हो रहा है तो आपके जीवन में 2013 से 15 में भी शनि का ढैया चला है, तो उस समय क्यों बर्बाद नहीं हो गए? प्रश्न तो ये उठता है ना कि उस समय भी बर्बाद हो जाना चाहिए था। समझ गए? मुद्दा वो नहीं है। पहले मैं क्या बोलना चाहता हूं ये समझ लो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि शनि जो है जब कुंभ राशि में 2022 में गए थे, ठीक है, तो जब एक्चुअली में प्रभाव तो इनका 2021 से पड़ना चालू हो चुका था। 22 में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 21 ही, क्योंकि मुझे पता है कि शनि वक्री मार्गी होते रहे थे। तो हुआ क्या
कि शनि जब कुंभ राशि में गए तो सबसे पहले शनि जो है ना आपके 7वें भाव पे बैठे, और जब 7वें भाव पे बैठे तो ये लग्न को देखने लगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब समय खराब होता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और यही तो हुआ। मनुष्य का जो लग्न होता है ना, मतलब वह आत्मा है, आपकी निर्णय शक्ति है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है, समझ गए। तो यही तो हुआ 2021 में जैसे ही शनि का प्रभाव 7वें भाव पे पड़ना चालू हुआ, नीच की दृष्टि भाग्य भाव पे जाना चालू हुआ, और 10वीं दृष्टि चौथे भाव पे जाना चालू हुआ, ये मार्केस हो गए। क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 7वें भाव के राशि कुंभ के अधिपति होते हैं, तो मार्केसी होते हैं। यही तो हुआ, जैसे ही शनि आपकी कुंडली में 7वें भाव में आया, आपके लग्न पे दृष्टि, चंद्र राशि पे दृष्टि पड़ने के कारण, चंद्रमा क्या है, मन, आपके बुद्धि को भ्रमित कर दिया। जिसमें सबसे पहला ये क्या डैमेज किया, सबसे पहला आपके व्यापार और नौकरी को डैमेज किया। व्यर्थ का आपने स्थानांतरण कर लिया मजे में। इसके बाद फिर जो है मैक्सिमम डिसीजन आप गलत लेना चालू कर दिए, बदनामी होना चालू हो ही गया, और इसके अलावा जो है आप अपने घर से या संपत्ति से दूर हो गए। आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा बनने के चक्कर में जो है विदेश भी चले गए, या एक शहर से दूसरे शहर को भी बदल लिए। जब आपके जीवन में सफलताओं की जगह पे कुछ असफलताएं आने लगी, थोड़ा अहंकार और घमंड हो गया, तो इस चक्कर में क्या हुआ कि आप अपने परिवार से तो दूर हुए ही हुए, आपके जीवन साथी भी आपसे थोड़ी खपा होनी चालू हो गई। और जब 7वें भाव में शनि आएगा तो शनि क्या है, रूल, रेगुलेशन। यस, शनि का काम ही होता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सिस्टमेटिक तरीके से जिंदगी चलाना, उसे एक रूल और एक रेगुलेशन में लाना। तो बिना मतलब का, जिसका कोई लेना देना नहीं है, आप अपने जीवन साथी के ऊपर कोई रूल या रेगुलेशन लगाना का चालू कर दिए, या फिर कुछ गलतियां आप ऐसे करने लगे कि जीवन साथी आपकी कमियों को निकालना चालू कर दी, जिसके चलते क्या हुआ कि आपसी लड़ाई झगड़े मतभेद होने लगे। और षष्ठम भाव का मालिक सप्तम भाव में था, तो ऐसे भी पति या पत्नी का किसी का अफेयर हो जाना, या एक दूसरे के प्रति झुकाव कम हो जाना, या फिर ये बोल सकता हूं कि एक दूसरे के साथ में व्यापारिक रिश्ते या पर्सनल रिश्ते खराब हो जाना। तो इधर आपका निर्णय गलत हुआ, नौकरी व्यवसाय में 2021 से चेंजिंग हुआ, स्थानांतरण चेंज हुआ, परिवार और मित्र और दोस्त तो ऐसे भी दूर चले गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ, भाग्य भाव में जब शनि की दृष्टि पड़ी, तो जो सीनियर के दम पे या फिर जो अपने आपके अच्छे कस्टमर थे उसके दम पे जो आप उड़ते थे, वह भी आपको धोखा दे दिया। जीवन साथी की तरफ से धोखा मिल ही गया, और आप डेब्ट में आ गए, कर्ज में आ गए। साथ में बचा कुचा असर पूरा क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी दिलाया, कर्जदार बना दिया। प्रॉपर्टी इतना ज्यादा महंगा दिला दिया कि आप अपने औकात से बाहर हो गए। अब यहाँ पे कर्ज और अस्थिरताएं हुई, तो आपके जीवन में क्या गलती हुआ कि आप अपने खुद की प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठे, और ऐसी सिचुएशन हो गई कि संतान के भविष्य की भी चिंता होने लगी। और इसके अलावा जो है पैसे को त्राहीमाम की स्थिति पैदा हो गया, और नौकरी तो गया ही गया, बिजनेस भी आपके डूबने के कगार पे आ गया। तो अब आप बोलिएगा इस समय तो शनि की ढैया तो थी नहीं, तो फिर शनि इतना प्रभाव क्यों अशुभ दिया? क्योंकि मार्केस है भाई जी, आपका शनि मारक होता है, शनि काल के देवता है, रात्रि बलि ग्रह है, सूर्य लॉर्ड है आपके सिंह राशि के, जो दिन बलि ग्रह है। तो शनि तो आकर के अपना काम तो कर गया, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग में मैंने बोला शनि एक रहस्य है, शनि एक झुकाव है मनुष्य के जीवन में, एक सिस्टम को सिखाने का ग्रह है। और इसके अलावा शनि जो है मनुष्य के जीवन में उसके अहंकार को तोड़ने के लिए आता है। तो बहुत सारे अहंकार तो आपके टूट गए, बचा कुचा असर आपके लव लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह या पार्टनरशिप में डूब गया। ठीक है, तो ये मत बोलो कि अगर आप मेरे व्यूअर हो तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, या आपने जो गलती किया है इसमें मैं पर्दा डालूंगा। ये काम नहीं कर सकता मैं। 20 सालों से अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, तो मेष से लेकर मीन राशि वाले का एक एक नस पकड़ने का आदत है मुझे। अब मुझे पता है कि लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। अब आते हैं मुद्दे पे। अब देखो क्या हो रहा है। निश्चित तौर पे शनि हर 12 वर्ष में ढैया को लेकर के आता है हर राशि में। 2013 से 15 में आपके जीवन में जब ढैया चला था, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन आए थे, स्थानांतरण हुआ था, छोटे से बड़े स्टेप पे आप गए थे, विवाह सेट होता हुआ बना था। और इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में जो है
प्रॉपर्टी संपत्ति का योग भी बनना चालू हुआ था, और इसके अलावा आपकी नेम फेम बहुत ज्यादा बढ़नी चालू हुई थी। और गलती आपने इस समय भी किया था, लेकिन उस गलती का सुधार भी कर लिया था आपने। हाँ, कुछ चीजें इस समय नहीं हुई थी, जैसे बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं बन पाया था, या बिजनेस सेटलमेंट के दौर पे चल रहा था, हायर इनकम नहीं हुआ था। लेकिन ये मत बोलना कि 2013 से 15 में आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आपकी उत्थान के समय चल रही थी, 2011 से लेकर के 2019 तक सिंह राशि का उत्थान का समय चला था, यह बात याद रखना। अब शनि 29 मार्च से अष्टम भाव में आ रहा है, यह बात सुन लो। अब जैसे ही अष्टम भाव में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, शनि क्या कर रहे हैं आपके जीवन में, शनि की ढैया ला रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है शनि की ढैया से, क्योंकि शनि का प्लेसमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट शनि का दृष्टि का होता है। याद रख रहा हूं कि पापी दृष्टि होती है, क्रूर दृष्टि होती है। एक बार जहां दृष्टि पड़ गया, किस्मत का फैसला हो जाएगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, यह याद रखना। समझ गए? इसलिए शनि मंदिर में भगवान शनि देव का जो आंख होता है वो थोड़ा नीचा रहता है, मतलब नीचे रहता है, कि एक बार में ही जो दृष्टि आपके जीवन में पड़नी है वो सिर्फ एक बार में ही पड़ जाए तो आपके लिए जो है बेहतर की स्थिति बन जाती है। अब आगे की स्थिति की बात करते हैं। अब यहां पे देखो, शनि जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे, अष्टम भाव की प्रकाष्ठा पहले सुन लो। अष्टम भाव क्या है? मनुष्य के जीवन में रहस्य। मनुष्य के जीवन में या तो उसके उत्थान करेगा या पतन करेगा, या तो उसको उठा देगा या बर्बाद कर देगा। और दूसरी बात, पहली बात तो शनि मीन राशि में जा रहे हैं ना, मीन राशि में शनि समग्री संबंध और मित्र की जैसा फल देते हैं। तो अष्टम भाव के शनि कारक भी होते हैं। आई नो तीसरे छठे और 11वें भाव के शनि कारक होते हैं 10वें भाव के, लेकिन अष्टम भाव के भी कारक होते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे ही शनि अष्टम भाव पे आएंगे, इनकी एक दृष्टि कर्म क्षेत्र पे, एक दृष्टि द्वितीय भाव धन पे, और एक दृष्टि पंचम भाव पे जाएगा। तो सबसे पहला आपके जीवन में जो सुधार करेगा, जो आपकी बुद्धि भ्रमित हुई पड़ी है, जो आप अपने जीवन में गलत डिसीजन ले रहे हो, जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपकी बुद्धि में सुधार होगा, क्योंकि आपके बुद्धि के ऊपर से काल का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब आप जीवन में एक एक करके परिवर्तन करोगे। सबसे पहला क्या परिवर्तन करोगे? आप अपने आप को रहस्यवादी बनाओगे। दुनिया ऐसी की तैसी हो जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, अब आप अपने पर्सनल सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। जाओ भैया जो करना है कर ले। दूसरी बात, जो लोग आपको मजबूर करके, दबा करके, कानूनी अड़चनों में फंसाने का डर से आपको टॉर्चर कर रहे थे, सीधे बोलोगे भाई जो करना है कर ले, क्योंकि अष्टम भाव में शनि आएगा, यहाँ के कारक होते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। इसके अलावा जो है समझ लो, अब आप अपने जीवन में जो है आत्म संयम से काम करोगे। जो तुम्हारा दिल करेगा वही करोगे। अब दूसरे के चक्करों में नहीं आओगे। सहनशील बनोगे, यानी क्विक डिसीजन लेना बंद करोगे, मजबूत हो जाओगे, अपने आप को करोगे। और इसके अलावा आप अपने जीवन में कुछ बड़े बड़े बदलाव करोगे। सबसे पहला, अहंकार और गुस्से में जो आपने अपने जीवन में जीवन साथी को छोड़ दिया था, या फिर विवाह नहीं कर रहे थे, या जीवन साथी की तरफ से धोखा मिला था, जो आपके फेवर में रहता था या रहती थी, अब आप उसके सामने झुकना पसंद कर दोगे। इसके अलावा जो है आपके अंदर अहंकार समाप्त होकर के भावनात्मक विचार पैदा होगा, जिससे आपकी वाणी में सुधार होगा, और जो पुराने कम्युनिकेशन गैप थे उसमें सुधार करोगे। फालतू बात करना बंद कर दोगे, अहंकार दिखाना बंद कर दोगे, आलस्यपन खत्म कर दोगे, और हार्ड वर्क चालू कर दोगे। आपके ससुराल पक्ष से जो तालमेल खराब हुआ वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पुनः आप उसी स्थान की ओर निवास करोगे जो 2011 से 19 में आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति कराया था। और विदेश जाने के बाद भी अगर आपको वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, तो आप पुनः जो है उस स्थान पे वापस लौटने का प्रयास करोगे जहां से आपकी सफलताएं मिली थी। अष्टम भाव में शनि का विराजमान होने से आप अपने जीवन में लोन, ईएमआई या एक्स्ट्रा बर्डन यानी एक्स्ट्रा खर्च को खत्म करोगे। वो घर हो, ऑफिस हो, वाहन हो, या फिर किसी रिश्तेदारों का एक्स्ट्रा बर्डन हो, सब खत्म करोगे और बहुत मोहब्बत और प्यार से खत्म कर दोगे। क्योंकि आपका अगले 2.5 वर्षों में एक के कहना रहेगा, टेंशन नहीं लेने का भाई, देने का, लेने का नहीं। इसके अलावा जो है शनि जो है आपको अष्टम भाव में बैठेगा तो द्वितीय भाव को देखेगा, अचानक मोटा धन देगा। और ये धन से आप कुछ बड़ा नहीं करने
करने वाले हो, पुराने डेप्थ को खत्म करोगे, कर्ज को खत्म करोगे, घर बनाओगे और अपने व्यापार को बढ़ाने वाले रहोगे। आपकी वाणी में कड़वाहट खत्म होगी और लालच इतना भर जाएगा कि लालच के चलते प्यार मोहब्बत से लोगों से रिलेशनशिप बना बना करके अपना काम निकालोगे। मनी सेविंग फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा 2.5 वर्षों के लिए आपका आगे का। मनी सेविंग प्रॉपर करते हुए देखोगे। आपका विवाह अगर खराब हो चुका था, द्वितीय विवाह करोगे, द्वितीय खराब हुआ तो तृतीय करोगे, और प्रथम विवाह को लेकर के घर परिवार वाले नहीं मान रहे थे तो वह भी मान जाएंगे। आपके पिता सबसे बड़े शत्रु बने हुए थे, यानी कुछ परिवार के लोग 2.5-3 वर्षों में, तो आपके परिवार के लोग जो है आपके सपोर्ट करेंगे, मित्र बनेंगे, आपके पिता सपोर्ट करेंगे, पिता का व्यापार या प्रॉपर्टी या संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता है उसकी परिस्थिति को ठीक करेंगे। अहंकार इतना था कि संतान की बातों को भी कभी भी नहीं मानते थे, तो संतान की बातों को भी मानना चालू करेंगे। और संतान के चक्कर में जो लाखों करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हो ना, इसको भी कंट्रोल करोगे कि भाई जो करना है कर ले, अब फालतू टेंशन नहीं लेने का। इसलिए संतान पक्ष की परिस्थितियों को भी बहुत हद तक जो है आप बेटर करोगे, संतान के चक्कर में भी बर्बाद नहीं होने वाले हो। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि आप, मैंने कहा दूसरों के वश में तो नहीं रहोगे, इसके अलावा व्यर्थ के केस मुकदमा से तो बाहर निकल ही जाओगे। धन की प्राप्ति की कमी नहीं होगी, ससुराल को लेकर के कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसके अलावा किसी के प्रति आपके मन में गलतफहमी है तो वो दूर होगा। कर्म क्षेत्र में शनि की दृष्टि है तो आपका मान सम्मान इज्जत वापस मिलेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है एक व्यापार रहते हुए 2-3 व्यापार को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे, और नए नौकरी व्यवसाय जिनका बंद हो चुका था, घर में बैठे हुए थे, वह लग जाएगा। लेकिन थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव मेहनत करना पड़ेगा, आपके फॉलोवर भी बढ़ेंगे। और अगर आप अपने जीवन में सोशल मीडिया वगैरह को हैंडल कर रहे हो तो आप लोग आपको पसंद करना चालू करेंगे। पॉलिटिक्स वगैरह में हो तो सामाजिक कार्य में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो सही काम भी कर रहे हो उनके लिए भी, और जो गलत काम कर रहे हो आपके लिए भी सफलता की प्राप्ति के रास्ते जो है बेहतर होगा। आपका जीवन स्तर बेटर होगा, लिविंग स्टैंडर्ड वही वाला हो जाएगा जो एक बार बात करने से पहले सोचता था कि बात करे कि नहीं करे। तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छी होगी, संपत्ति का विवाद खत्म होगा, माता का स्वास्थ्य सही होता हुआ नजर आएगा, आपके अच्छे एम्प्लॉय जो ऑफिस से चले गए थे वो वापस लौटते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा ननिहाल पक्ष से भी लाभ की संभावनाएं बनती हुई आपके जीवन में चालू हो जाएंगी। हालांकि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी लाभ की संभावनाएं अच्छी होंगी। संतान कंसीव होने का भी गुड न्यूज जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। तो आपको ये जो रो रहे हो ना कि अब कुछ नहीं हो रहा, वो ठीक होना चालू होगा। और कोई कितना भी डरा दे आपको, आप मत चिंता करो, ये शनि की ढैया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शनि का परिवर्तन का इतना फर्क पड़ेगा कि जीवन बदल करके रखा जाएगा। पाई पाई के लिए तरस रहे हो ना, खुद ला के लोग पैसा देगा कि लो मेरे लिए कुछ सेटलमेंट कर दो, व्यापार को बढ़ा दो, या कुछ कमीशन लेकर मेरे काम को आगे बढ़ा दो। और नौकरी व्यवसाय में तो पैसा छाप दोगे। इसलिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा है और जीवन साथी भी आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट करने वाली है, ये याद रखना। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ बिल्कुल करना है। गुरुवार के दिन जो है आपको भगवान विष्णु को केसर का खीर बना करके चढ़ा सकते हो, बहुत लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को, लक्ष्मी जी के समक्ष एक शुद्ध घी का दिया जलाना है, और गुलाब फूल की अगरबत्ती भी माता लक्ष्मी के समक्ष 2.5 वर्षों के लिए अर्पित करना है। अब आपका सिंह राशि जीवन बदल रहा है, कोई ढैया कुछ नहीं करेगा क्योंकि शनि कारक स्थान में है। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल बने हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। समाप्त हो रहा है शनि का जीवन में अभिशाप।